Hello students, I am Navnil Gaur from Tagore School Parbatsar. We are here for study the first lesson of science book of 7th class. I posted 2 videos already of this lesson. मैंने 2 वीडियो इस लेसन के लिए पहले से ही पोस्टेड कर दिए हैं और जिन लोगों ने ये 7th की बुक में साइंस की बुक में फर्स्ट लेसन के लिए जो वीडियो पोस्ट किए गए हैं वो नहीं देखे हैं, उनको पहले वो वीडियो देखने चाहिए ताकि उनको यहाँ तक का जो लेसन है वो नॉलेज में आ सके, वो अंडरस्टैंड कर सकें। अब हम जो हमने पिछले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में जहाँ तक की स्टडी की थी उससे आगे की स्टडी इस लेसन की करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं एक्टिविटी 1.1 से। इससे पहले का लेसन प्रीवियस 2 वीडियोज़ में मैंने एक्सप्लेन किया था। यू कैन लुक द बोथ ऑफ वीडियो इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ स्कूल, सो यू शुड go there and look the videos first and then you should come in the third video. This is the third video of this lesson, activity 1.1. We were discussing about the photosynthesis of the plant. हम डिस्कस कर रहे थे प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के बारे में और हमने ये पढ़ा कि जब भी प्लांट को उसका रॉ मटेरियल मिल जाता है, रॉ मटेरियल मतलब मिनरल्स मिल जाते हैं, उसको वाटर मिल जाता है, उसको सनलाइट मिल जाती है, तो वो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है और उसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। जो प्लांट है वो अपना फूड बनाता है और फूड कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में होता है, जो कि बाद में कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्च में भी कन्वर्ट हो जाता है। जो प्लांट्स होते हैं वो कई प्रकार से अपने फूड को स्टोर रखते हैं, तो स्टार्च भी एक उसमें से टाइप है जो कि जिसके रूप में पौधे अपना फूड स्टोर रखते हैं। तो यहाँ हम एक एक्टिविटी देखने वाले हैं ये प्रूव करने के लिए कि वास्तव में अगर किसी प्लांट को अगर ये रॉ मटेरियल जो उसको ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, भोजन बनाने के लिए, वो अगर मिल जाए तो क्या उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है किसी प्लांट में, और अगर हुआ है तो उसमें वास्तव में कार्बोहाइड्रेट बना है कि नहीं बना है। ये प्रूव करने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करने वाले हैं। यहाँ पर टेक 2 पॉटेड प्लांट्स, 2 गमले वाले, पॉटेड प्लांट मीन्स 2 गमले वाले पौधे ले लीजिए ऑफ द सेम काइंड, एक ही प्रकार के। कीप 1 इन द डार्क, दोनों में से एक गमले को आप डार्क में यानी अंधेरे में रख दीजिए और इन्हें ब्लैक बॉक्स, अगर अंधेरा में नहीं रखना चाहते तो किसी ब्लैक बॉक्स में रख दीजिए, यानी वहाँ तक सनलाइट नहीं जानी चाहिए। कुल मिला के 74 आवर्स 72 घंटों के लिए उसको रख दीजिए। एंड द अदर इन सनलाइट, और दूसरा जो पॉटेड प्लांट है उसको सनलाइट में रख दीजिए, धूप में रख दीजिए। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ द बोथ ऑफ प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6th क्लास में हमने आयोडीन टेस्ट पढ़ा है। तो आयोडीन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिससे हमें स्टार्च की प्रेजेंस का पता चलता है कि स्टार्च, कहीं पर अगर स्टार्च होता है और वहाँ अपन आयोडीन अप्लाई करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ऐसा अगर 72 आवर्स तक अपन एक पौधे को डार्क में रखेंगे और 1 प्लांट को हम सनलाइट में रखेंगे और दोनों के साथ जब अपन आयोडीन टेस्ट अप्लाई करेंगे तो हमें क्या इसका रिजल्ट मिलेगा। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, अपने रिजल्ट को रिकॉर्ड कीजिए। नाउ लीव द पॉट, अब उस पॉट को छोड़ दीजिए। विच वर अर्लियर केप्ट इन द डार्क, जो पहले से ही अंधेरे में रखा हुआ था उस पौधे को वहीं छोड़ दीजिए। इन द सनलाइट फॉर 3 और 4 डेज, अब जिस पौधे को 72 आवर्स तक आपने डार्क में रखा था, अंधेरे में रखा था, उसको अब आप 3-4 दिन के लिए, 3-4 डेज के लिए सनलाइट में रखिए। एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन, और वापस उसमें अब आयोडीन टेस्ट अप्लाई कीजिए ऑन इट्स लीव्स, इसकी पत्तियों पर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो लीव्स में होती है, पत्तियों में होती है। पौधे का जो भोजन बनता है वो पत्तियों में बनता है और वहीं पर ये स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो पौधे का जो
फूड है, भोजन है, वो वहीं पर बनता है। तो अगर हम पत्तियों पर आयोडीन टेस्ट अप्लाई करेंगे तो हमें उसकी प्रेजेंस पता चलेगी, उसकी उपस्थिति का पता चलेगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक, और अपने ऑब्जर्वेशन को, अपने अध्ययन को अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड कीजिए। द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। अब ये जो हमने यहाँ तक स्टडी में ये नॉलेज में लिया है कि ये जो फूड, जो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसमें पौधों के अंदर उनकी पत्तियों में जो हरे रंग का एक पदार्थ होता है, क्लोरोफिल जिसको कहते हैं, उसकी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। और इसी कारण से प्लांट्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपना खुद का भोजन खुद बना पाते हैं, क्लोरोफिल के कारण, जो एक ग्रीन पिगमेंट है, हरे कलर का वर्णक है। तो यहाँ पर बात आती है कि कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनकी लीव्स ग्रीन नहीं होती, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स येलो होती है, कई प्लांट्स की लीव्स रेड होती है। तो क्या उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता? नाउ we are going to the answer of this question now. The leaves other than green, जो ऐसी लीव्स होती है जो ग्रीन नहीं होती है, ग्रीन के अलावा जो लीव्स होती है, also have क्लोरोफिल, उनमें भी क्लोरोफिल होता है। हालांकि ये हरे कलर का होता है, लेकिन उनमें भी जो दूसरे कलर की लीव्स अपने को दिखाई देती है, उनमें भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। ये जो दूसरे कलर के पिगमेंट्स होते हैं वो हरे कलर को दबा देते हैं। हरा कलर का क्लोरोफिल सब में होता है, जितने भी प्लांट्स हैं जिनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस तो सब में होता है, तो सब में ग्रीन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल होता है। लेकिन कई दूसरे कलर के पिगमेंट्स भी कई प्लांट्स में होते हैं, और उनके कारण की, उनकी ज़्यादा क्वांटिटी होने के कारण से, जो यहाँ लिखा है, द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स, ये जो अदर पिगमेंट्स है, रेड कलर है, ब्राउन कलर है, इनका जो लार्ज अमाउंट है, बड़ी जो इनकी मात्रा है, मास्क द ग्रीन कलर, इसका जो हरे कलर के ऊपर उसका मास्क चढ़ जाता है, यानी वो उभर जाते हैं, वो दिखने लगते हैं, क्योंकि उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो, फोटोसिंथेसिस इन लीव्स में भी होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लीव्स, यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट कलर की लीव्स आप देख पा रहे हैं। हियर इट इज़ रिटन आल्सो लीव्स ऑफ वेरियस कलर, बहुत सारे कलर्स की लीव्स होती है, लेकिन सब में क्लोरोफिल जरूर होता है। यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड्स और स्टेंट वाटर बॉडीज, आपने देखा होगा स्लिमी यानी पतली, ग्रीन पैचेज हरे कलर के धब्बे, इन पॉन्ड्स और स्टेंट वाटर बॉडीज, तालाबों में या ठहरे हुए पानी के स्रोतों में आपने हरे कलर के धब्बे देखे होंगे। कहीं ठहरा हुआ पानी होता है या पॉन्ड्स जो होते हैं, वहाँ पर आपने ग्रीन पैचेज या इस तरह के चिकनाहट भरे, स्लिमी यानी चिकने और हरे कलर के धब्बे देखे होंगे, जिसको हम काई बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। दीज आर जनरली फाउंड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी, ये जनरली पाए जाते हैं। दीज आर जनरली फाउंड यानी ये जनरली साधारणतया पाए जाते हैं बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक प्रकार के सजीव की वृद्धि के कारण से ये हरे पैचेज बनते हैं। उस सजीव को कहते हैं कॉल्ड एल्गी। वो जो ऑर्गेनिज्म है यानी जो एक सजीव है, जो सजीव तंत्र है, उसको एल्गी कहते हैं, ALGAE। एल्गी के कारण से ये हरे हरे धब्बे अपने को दिखाई देते हैं, जो हमें चिकने और हरे धब्बे दिखाई देते हैं, ये एल्गी के कारण से होते हैं। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आप कल्पना कर सकते हैं, क्या आप गैस कर सकते हैं कि एल्गी ग्रीन क्यों होती है कलर में? दे कंटेन क्लोरोफिल, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, विच गिव्स देम द कलर ग्रीन कलर। उनके अंदर, एल्गी के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण से उनका कलर
ग्रीन रहता है। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओवन फूड। ये जो हरे कलर के धब्बे, जो काई आपको दिखाई देती है, एक्चुअल में ये एल्गी है और इसमें ये ग्रीन कलर का क्लोरोफिल है। इसी कारण से वो अपना फूड भी प्रिपेयर कर सकते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। द नेक्स्ट पॉइंट इज photosynthesis of plant synthesis of plant food other than carbohydrates। synthesis of plant food, पौधों में भोजन का बनना अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट पौधों में फूड प्रिपरेशन की जो रिएक्शन होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है, ये हमने अभी तक पढ़ा है। लेकिन क्या दूसरी चीजें भी कार्बोहाइड्रेट अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, क्या कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी कुछ और चीजें भी बनती है? दिस इज द पॉइंट नाउ। यू हैव जस्ट लर्नड, आपने अभी अभी पढ़ा है, दैट कि प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने अभी अभी पढ़ा है कि प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करते हैं, यानी संश्लेषित करते हैं, बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। ये हमने पढ़ा है। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट जो बनता है फूड के स्ट्रक्चर में, ये किससे बनता है? ये बना हुआ होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनसे मिलकर के ये कार्बोहाइड्रेट बनता है। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये जो तीनों चीजें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसी से कार्बोहाइड्रेट बनता है। और यही तीन चीजें दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज। ये चीजों से, इन चीजों से दूसरे कंपोनेंट भी बनते हैं फूड के। कंपोनेंट मतलब अवयव। फूड के कुछ और भी प्रकार हैं पौधे में। कार्बोहाइड्रेट भी एक मेन टाइप है, लेकिन कुछ दूसरी चीजें भी फूड के अंदर आती है। वो भी फूड, जब पौधे का, प्लांट का फूड प्रिपेयर होता है तो दूसरी कुछ चीजें भी बनती है, वो भी इन्हीं से बनती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये दूसरे कंपोनेंट, फूड के दूसरे कंपोनेंट को सिंथेसाइज करने में भी यूज होते हैं। सच एज, जैसे कि प्रोटीन्स एंड फैट्स। प्रोटीन और फैट्स, इनको बनाने में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये अपना पार्ट प्ले करते हैं। इनसे प्रोटीन और फैट्स भी बनते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी बनते हैं। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेज। लेकिन प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजनी पदार्थ है। विच कंटेन नाइट्रोजन, जिसमें कि जो कि नाइट्रोजन रखता है। प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कि नाइट्रोजन पाई जाती है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है पौधे को? फ्रॉम वेयर, कहाँ से डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? अब प्रश्न आता है कि नाइट्रोजन, जैसे कि हमने पढ़ा कि मेनली ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करते हैं और फैट्स भी बनाते हैं, प्रोटीन भी बनाते हैं। लेकिन प्रोटीन में एक बड़ी, जो प्रोटीन का एक जो स्ट्रक्चर है उसमें एक मेन पार्ट जो है वो नाइट्रोजन भी है। तो ये नाइट्रोजन कहाँ से आती है पौधे के पास? क्योंकि अभी तक तो हमने यही पढ़ा है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये फूड प्रिपरेशन में रोल प्ले करती है, लेकिन नाइट्रोजन भी इम्पोर्टेंट है, नाइट्रोजन भी नेसेसरी है प्रोटीन को बनाने में। तो प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन abundance in gaseous form in the air। रिकॉल मीन्स याद कीजिए, दैट कि नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन abundance, कि नाइट्रोजन बहुतायत में पाई जाती है, खूब मात्रा में पाई जाती है। इन गैसियस फॉर्म, गैसीय रूप में। इन द एयर, हवा में नाइट्रोजन बहुत बड़ी तादाद में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा एयर के अंदर कोई गैस अगर है तो वो नाइट्रोजन है, ये हम जानते हैं। हवा में 79% नाइट्रोजन पाई जाती है। हाउएवर, फिर भी प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन इतनी अधिक मात्रा में हवा में नाइट्रोजन होती है, लेकिन फिर भी प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, अवशोषित नहीं कर सकते। प्लांट्स उसको गैसीय रूप में अवशोषित नहीं कर सकते।
सोइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया। सोइल यानी मिट्टी में कुछ ऐसे सर्टेन यानी विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, दैट कन्वर्ट, जो कि कन्वर्ट करते हैं, जो भी बदल देते हैं, गैसियस नाइट्रोजन इनटू ए यूजेबल फॉर्म, जो कि गैस वाली नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म यानी जो काम में आने वाली रूप है नाइट्रोजन का, उसमें वो बदल देते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं मिट्टी में, इनटू ए यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सोइल, और इसको मिट्टी में रिलीज यानी छोड़ देते हैं। तो मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हवा वाली नाइट्रोजन को, जो यूजेबल फॉर्म है, जो यूज कर सकता है पौधा, ऐसी जो फॉर्म है उसमें उसको नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके और उसको सोइल में रिलीव कर देते हैं, मिट्टी में छोड़ देते हैं। दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, और ये जो मिट्टी में जो अब आ गई है नाइट्रोजन, ये फिर अब पौधा उसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है अलोंग विद वाटर, पानी के साथ। जब वाटर को एब्जॉर्ब करता है प्लांट, तो उसके साथ साथ ये जो फॉर्म है नाइट्रोजन की, इसको भी प्लांट एब्जॉर्ब करता है। आल्सो you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen, और आपने ये भी देखा होगा फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स डालते हुए खेत में, यानी उर्वरक, खाद और उर्वरक डालते हुए खेत में, रिच इन नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन से भरपूर होते हैं, टू द सोइल, मिट्टी में। इन दिस वे, इस तरह से, द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स, इस तरह से प्लांट पूर्ण करते हैं, फुलफिल करते हैं देयर रिक्वायरमेंट्स, उनकी आवश्यकताओं को, ऑफ नाइट्रोजन की, अलोंग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके विभिन्न अवयवों के साथ में। यानी इस प्लांट को जितने भी चीज़ें चाहिए वो सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स कह सकते हैं उसको उसके अवयव कह सकते हैं, कि उसको जो कच्चा सामान चाहिए, जो भी चाहिए, वो सब वो एब्जॉर्ब करता है, और इस तरह से वो नाइट्रोजन को भी, उन सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ में नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब इसी तरह से करता है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन, और उसके बाद में प्लांट प्रोटीन और विटामिन को भी सिंथेसाइज करता है, यानी विसंश्लेषित करता है, बनाता है। तो यहाँ ये बात ध्यान में रखने की है कि प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है, और नाइट्रोजन उसको सोइल से मिलती है, और सोइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एयर वाली नाइट्रोजन को सोइल वाली नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो यहाँ हमने कुछ एक मोड पढ़ा कि कैसे न्यूट्रिशन मिलते हैं प्लांट को। मोस्टली तो उसको न्यूट्रिशन सोइल में से मिलता है, और कुछ एयर में से भी मिलता है, लेकिन अब और दूसरे मोड, और भी तरीके हैं। प्लांट अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है बाहर से, तो एक तरीका तो ये जो अपन ने पढ़ा है कि मिनरल्स, नाइट्रोजन और ये वाटर, ये तो रूट्स ले लेती है सोइल के थ्रू, और एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है स्टोमेटा के थ्रू, लीव्स वगैरह। तो और ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, उसमें सनलाइट भी सन से मिल जाती है। तो एक तो ये तरीका है जिसमें जो प्लांट्स हैं वो रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करते हैं और फिर अपना फूड बनाते हैं। लेकिन कुछ और भी ऐसे प्लांट्स हैं जो कि इस तरह से अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं। वो उनका फूड को प्रिपेयर करने का या फूड को लेने का तरीका कुछ और है। तो वो क्या तरीके हैं जिनसे, कुछ और ऐसे क्या तरीके हैं जिनसे भी प्लांट्स अपने फूड को गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। अदर मोड्स, दूसरे तरीके ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के इन प्लांट्स में। देयर आर सम प्लांट्स, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, जिनमें कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। हमने पढ़ा कि जो डिफरेंट कलर की लीव्स होती है उनमें भी क्लोरोफिल होता है। तो कलर भले ही कोई दूसरा हो लेकिन क्लोरोफिल उनमें भी होता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनमें कि क्लोरोफिल नहीं होता है और बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। दे कैनॉट सिंथेसाइज फूड, वो अपना फूड बना नहीं सकते। ऐसे भी प्लांट होते हैं, बहुत कम होते हैं वो, इस तरह के प्लांट वो देखने में नहीं आते अपने यहाँ पर।
लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो अपना फूड सेल्फ डिपेंड नहीं किए कर सकते हैं, जिसके लिए प्लांट्स को जाना जाता है कि वो खुद अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता और इसलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते और अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते। हाउ डू दे सर्वाइव, वे कैसे जिंदा रहते हैं। एंड फ्रॉम वेयर, और कहाँ से डू दे डेराइव न्यूट्रिशन, वे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, पोषक तत्व पोषण प्राप्त करते हैं। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, मनुष्यों और जानवरों की तरह सच प्लांट्स, इस तरह के जो प्लांट होते हैं, डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। ये जो प्लांट है वो मनुष्यों, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की तरह ही डिपेंड होते हैं दूसरे प्लांट्स पर जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ऐसे प्लांट्स पर ये प्लांट्स भी डिपेंड होते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं। दे यूज द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जैसा कि हमने लेसन के स्टार्टिंग में पढ़ा कि दो टाइप के प्लांट्स होते हैं या दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, सजीव दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, उनको ऑटोट्रोपस कहते हैं, और जो अपना खुद भोजन नहीं बना सकते हैं उनको हेटेरोट्रोपस कहते हैं। तो मनुष्य और जानवर हेटेरोट्रोपस में आते हैं क्योंकि वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, लेकिन प्लांट्स जो है वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे ज़्यादातर प्लांट्स ऐसा कर सकते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रोपस में आते हैं। लेकिन अभी हम जिन प्लांट्स की बात कर रहे हैं वो भी अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, इसलिए दे यूज द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसलिए वो न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए हेटेरोट्रॉपिक मोड का यूज करते हैं। जिस तरह से मनुष्य अपना पोषण लेता है, जिस तरह से एनिमल्स अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, ऐसे ही ये जो टाइप है पौधे की, ये बहुत कम टाइप होते हैं ऐसे पौधों की, ये भी हेटेरोट्रॉपिक मोड में अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। लुक एट फिगर 1.5 को देखिए। वेयर इज 1.5? दिस इज ए 1.5। कुस्कुटा अमरबेल ऑन होस्ट प्लांट। आपको इस लेसन, इस चित्र में, इस पिक्चर में एक येलो कलर की एक जो वाइन जो है, एक बेल आपको दिख रही होगी। येलो कलर की एक बेल कई पौधों पर आपने देखी होगी, यहाँ इस पिक्चर में भी शो की गई है। तो ये जो एक ऐसा पौधा है, ये येलो कलर का है और इसको बोलते हैं कुस्कुटा, CUSCUT, कुस्कुटा। इसको लोकल लैंग्वेज में अमरबेल भी बोलते हैं। तो ये जो अमरबेल है, जो कुस्कुटा है, ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाता है, इसलिए ये क्या करता है, ये दूसरे पौधों से अपना भोजन ले लेता है, बना बनाया। दूसरे पौधे जो भोजन बनाते हैं उसको ये ले लेता है। तो फिर से अपन वहीं से पढ़ेंगे। लुक एट फिगर 1.5। फिगर 1.5 को देखिए। डू यू सी ए येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर? क्या आप देख पा रहे हैं? येलो यानी पीली, वायरी यानी तार जैसी, ब्रांच्ड यानी शाखाओं से युक्त, स्ट्रक्चर यानी संरचना। ट्विनिंग अराउंड द स्टेम, जो स्टेम के चारों ओर यानी तने के चारों ओर लिपटी है, ट्विनिंग यानी लिपटी है। एंड स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ ए ट्री, एक पेड़ के स्टेम यानी तने और उसकी ब्रांचेज से वो पीली पीली जो तार जैसी, वायरी यानी तार जैसी, ब्रांच्ड यानी शाखाओं वाली स्ट्रक्चर, एक पीले कलर की स्ट्रक्चर एक पेड़ के स्टेम और उसकी ब्रांचेज से लिपटी है। तो आप देख पाते हैं, अभी हमने देखा है एक पीले कलर की इस तरह की स्ट्रक्चर लिपटी हुई ट्विनिंग पोजीशन में अपने को दिख रही थी। दिस इज ए प्लांट, ये एक प्लांट है। वो पेड़ तो एक प्लांट है ही जो दिख रहा है, लेकिन ये जो येलो कलर की वायरी स्ट्रक्चर अपने को दिख रही है, दिस इज ए प्लांट, ये भी एक प्लांट है कॉल्ड कुस्कुटा, जिसको कुस्कुटा कहते हैं, जिसको अमरबेल कहते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक्स रेडीमेड फूड, ये रेडीमेड फूड ले लेती है, ये बनाती नहीं है फूड, ये रेडीमेड तैयार फूड ले लेती है। फ्रॉम द प्लांट, उस प्लांट से, ऑन विच, जिस पर
इट इज क्लाइंबिंग, ये चढ़ती है। ये जो बेल है पीले कलर की, अमर बेल कुस्कुटा जिसको कहते हैं, ये जिस पेड़ पर चढ़ जाती है उस पेड़ से ही ये बना बनाया सीधा अपना भोजन ले लेती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स, जिस प्लांट पर ये चढ़ती है, इज कॉल्ड द होस्ट, उसको होस्ट कहते हैं। वैसे होस्ट मेजबान को कहते हैं। जब अपने घर पे कोई मेहमान आता है तो वो अपना गेस्ट होता है और हम उसके होस्ट होते हैं। होस्ट यानी मेजबान, हिंदी में कोई पार्टी है, किसने पार्टी दी, वो पार्टी देने वाला होस्ट कहलाता है। यहाँ पर भी भोजन देने वाला होस्ट है, पेड़ यहाँ पर होस्ट है और ये जो है वो गेस्ट है एक तरह से, ये जो कुस्कुटा है। तो जिस प्लांट पर ये क्लाइंब करती है, चढ़ती है, उसको होस्ट कहते हैं। सिंस इट deprives the host of valuable nutrients, जब ये उस since it deprive the host of the valuable nutrients, कुस्कुटा is called parasite। क्योंकि since का मतलब है क्योंकि, it deprives ये प्राप्त करती है, ये चूसती है, द होस्ट ऑफ वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स, जो होस्ट है उसके वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स यानी बहुमूल्य जो पोषक तत्व है उसको डेप्राइव यानी अवशोषित कर लेती है। इस चूंकि ऐसा ये करती है इसलिए इसको क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं इसको। कुस्कुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। कुस्कुटा को पैरासाइट कहते हैं, परिजीवी हिंदी में कहते हैं परिजीवी। क्यों कहते हैं परिजीवी, तो इसका आंसर ये है, सिंस इट डेप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये अवशोषित करती है द होस्ट ऑफ वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स, ये जो महत्वपूर्ण वैल्यूबल यानी बहुमूल्य पोषक तत्व हैं उसके होस्ट को ये डेप्राइव करती है, अवशोषित करती है। कुस्कुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, इसलिए कुस्कुटा को परिजीवी कहते हैं। ये उसके ऊपर जिंदा रहती है, इसलिए होस्ट के ऊपर ये जिंदा रहती है, इसलिए इसको पैरासाइट कहते हैं। आर वी एंड अदर एनिमल्स आल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट्स, क्या हम और दूसरे जो एनिमल्स हैं वो भी पैरासाइट हैं? तो बिल्कुल ये भी एक प्रश्न है, क्योंकि हम भी किसी पे डिपेंड है, हम भी किसी का बना बनाया भोजन खा रहे हैं। जैसे कुस्कुटा किसी पेड़ के ऊपर चढ़ता है और उसका बना बनाया रेडीमेड फूड ले लेता है, ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, हम भी पौधों का बना बनाया भोजन ही तो ले रहे हैं। हम जो सब्जी खा रहे हैं, जो मसाले खा रहे हैं, जो अन्न खा रहे हैं, वो क्या है, वो प्लांट ने कोई फूड प्रिपेयर किया है अपने लिए, वो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो क्या हम भी पैरासाइट है? तो अगर एक तरीके से माना जाए तो बिल्कुल हम भी एक पैरासाइट ही हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। एंड डिस्कस विद योर टीचर, और अपने टीचर से डिस्कस करना चाहिए। लेकिन हम में और पैरासाइट में यही अंतर है कि ये जो कुस्कुटा है ये तो खा पी के इसकी कोई चिंता नहीं है कुस्कुटा को कि वो पेड़ भी जिंदा रहे या नहीं रहे, या दूसरा पेड़ लगाने की उसको चिंता नहीं है। लेकिन ह्यूमन बीइंग जो है, जो मनुष्य है, वो हम इन चीज़ों का यूज करते हैं तो हम नई उनको लगाते भी हैं, हम उनको नया जीवन भी देते हैं, हम उनका फूड बनाया हुआ फूड हम लेते हैं तो अगली फसल भी हम ही बोते हैं। तो ये उनके हम फसल जब बोते हैं तो उनकी रख रखाव की चिंता भी करते हैं, उनकी इरिगेशन की भी चिंता करते हैं, सिंचाई भी करते हैं, उनको खाद भी देते हैं, उनकी कटाई भी करते हैं, तो उनका पालन पोषण भी हम अपब्रिंगिंग भी करते हैं। तो ये एक डिफरेंस है। कुस्कुटा ऐसा कुछ नहीं करता, वो खाली उसको अपने जीवन से मतलब है। लेकिन हम लोग मनुष्य जो है वो ठीक है, हम दूसरों का रेडीमेड फूड ले रहे हैं, लेकिन हम उनके जीवन को बनाने वाले भी हैं, हम उनका ध्यान रखने वाले भी हैं, और हम आगे उनकी संख्या कम नहीं हो इसकी भी चिंता करने वाले हैं। पहेली वांट्स टू नो, पहेली ये जानना चाहती है, वेदर मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस एंड लीच दैट सक अवर ब्लड आर आल्सो पैरासाइट, क्या ये भी पैरासाइट है? कौन कौन? पहेली जानना चाहती है कि क्या मॉस्किटोज यानी मच्छर, बेड बग्स यानी खटमल, लाइस यानी जूं,
एंड लीच यानी जोंक जो खून पीती है, दैट सक्स आवर ब्लड आर आल्सो पैरासाइट। बिल्कुल ये पैरासाइट है, क्योंकि ये इनको हमसे कोई मतलब नहीं है, इनको अपना भोजन लेने से मतलब है। तो ये सब बना बनाया भोजन लेती है। मच्छर भी हमारे शरीर से खून पीता है, बेड बग्स खटमल भी हमारा खून पीते हैं, लाइस जूं भी हमारा खून पीती है, और जोंक जो होती है वो लीच वो भी अपना खून पीती है। तो दे आर आल्सो पैरासाइट। हैव यू सीन और हर्ड, क्या आपने कभी देखा है या सुना है ऑफ प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स के बारे में दैट कैन ईट एनिमल, जो जानवरों को खाते हैं। क्या आपने कभी ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो जानवरों को खाते हैं? जानवर तो प्लांट को खाते हैं, ये तो हमने देखा है, लेकिन प्लांट जानवर को खाते हैं, ऐसे प्लांट के बारे में कभी सुना है क्या? तो इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक स्पेशल चीज़ हमारे सामने आ गई है कि क्या प्लांट भी जानवरों को खाते हैं। तो इस चीज़ को हम अगली बार ज़रूर पढ़ेंगे। यहाँ से हैव यू सीन और हर्ड द प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स, क्या आपने ऐसे प्लांट्स को देखा है या सुना है दैट कैन ईट एनिमल्स, जो जानवरों को खा सकते हैं। तो ऐसे भी प्लांट्स होते हैं दुनिया में, उनके बारे में वी विल read and study about these type of plants. Okay, see you, bye students.